जय श्री कृष्ण मित्रों 3 सितंबर 2021 शुक्रवार को है भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि। तो इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक करते हैं और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, उनके समस्त पापों का नाश होता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार व फलाहार लिए जाते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। तो त्रिस्पर्शा और पक्षवर्धिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और फलों को देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि 10वीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम माना गया है। तो भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को बताया था कि यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 8 दंड की रहे और दिन रात अविकल रूप से रहे, दूसरे दिन प्रतिपदा में यानी पड़वा में उसके कुछ अंश चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्यदायी और फलों को देने वाला माना गया है। तो जो भी भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म सुनते हैं या पढ़ते हैं, वे उस पुण्य फल के भागी होते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन किया गया है। यदि किसी एक तिथि के दिन द्वादशी और एकादशी तिथि हो, रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से बताया है। आप अपनी श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो संभव हो उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो पहला बताया है निर्जल व्रत, इसमें जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा बताया है उपवास व्रत। तीसरा बताया है केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ इसमें ग्रहण किए जाते हैं। चौथा बताया है नक्त व्रत, यानी कि दिन भर उपवास रख करके रात्रि में इसमें फलाहार लिया जाता है। पांचवा बताया है एक भुक्त व्रत, किसी भी एक समय फलाहार लेना होता है। तो अशक्त वृद्ध बालक और रोगी जो भी यह व्रत नहीं कर सकें, यथासंभव इस दिन अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास और आनंद पूर्वक जीवन की ओर ज्यादा रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में ईश्वर आराधना में नियमित संलग्न रहना भी व्रतों का ध्येय होता है। तो आप अपनी लगन परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए आपको, और मन वचन कर्म से भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही करना एकादशी के धार्मिक व्रतों का उद्देश्य होता है। इसी से सामाजिक मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, जगत में प्रसिद्धि मिलती है, कार्य में यश मिलता है और संपन्नता में वृद्धि होती है। तो व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद प्रातःकाल धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि को दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह सभी कर्म क्रोध लोभ मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से आपको करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री सहवास नहीं करें। यह व्रत मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले चोर पाखंडी परिस्त्रीगामी को नहीं करना चाहिए। तो भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण भी करें। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवें। प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना मांगें। तो जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है। तो हर माह में 2 एकादशी के व्रत होते हैं। सभी एकादशी व्रत
व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होते हैं और इसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक व्रत माना गया है। हर एकादशी व्रत को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में एकादशी व्रत को मोक्षदायी बताया गया है। तो इस बार अजा एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2021 शुक्रवार को रखा जाएगा। मान्यता ऐसी है कि यदि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा, आस्था व भक्ति के साथ किया जाए तो व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका खास महत्व। तो इसका मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। अजा एकादशी तिथि आरंभ होगी 2 सितंबर 2021 को प्रातःकाल 6:21 से आरंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 सितंबर 2021 को प्रातःकाल 7:44 पर समाप्त होगी। तो उदयात तिथि होने के कारण इसी दिन यह व्रत रखा जाएगा। अजा एकादशी के व्रत का पारण का समय रहेगा 4 सितंबर 2021 शनिवार को प्रातःकाल 5:30 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:23 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके पूजन व व्रत का संकल्प लेवें। नारायण की माता लक्ष्मी जी के साथ बनी वाली तस्वीर सामने रख करके रोली, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, अक्षत, पुष्प, पंचामृत, फल और नैवेद्य उन्हें अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा श्रवण करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा पढ़ें अथवा सुनें। फिर नारायण और माता लक्ष्मी जी की आरती उतारें। दिन भर अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार व्रत या निर्जल व्रत रखें। अगले दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करावें। सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देवें। इसके बाद अपना व्रत खोलें। व्रत के दौरान कम बोलें और अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें। उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। किसी से झूठ नहीं बोलें, नहीं किसी की चुगली करें, बुराई करें। बुजुर्गों का सम्मान करें। इस व्रत का महत्व इस प्रकार से है। शास्त्रों में इस व्रत को कठिन तपस्या, तीर्थों में दान, स्नान और अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्यदायी बताया है। ये व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करता है। लेकिन इस दिन नारायण की पूजा माता लक्ष्मी जी के साथ अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी और नारायण दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख और समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। तो इसकी महापुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके पुण्य प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु भक्त अजा एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हे पांडव श्रेष्ठ, अब मैं अजा एकादशी की परम पुनीत पावन कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक एकाग्र मन से श्रवण करो। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, प्राचीन काल में सतयुग के सूर्यवंश में 31वीं पीढ़ी के अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राजा राज्य करते थे। उनकी सत्य वचन के प्रति इतनी अटूट निष्ठा थी कि वे सोते जागते सदैव सत्य व्रत का ही पालन किया करते थे। इसीलिए वे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। हरिश्चंद्र अत्यंत धीर वीर सत्यवादी होने के साथ साथ महाप्रतापी राजा थे। उनके राजमहल के द्वार पर एक श्याम पट्ट लगा हुआ था जिस पर मणियों से यह लेख लिखा हुआ था कि इस द्वार पर मुँह मांगा दान दिया जाता है। तो इस बात की परीक्षा लेने हेतु एक दिन ऋषि विश्वामित्र जी ने यह लेख पढ़कर कहा कि मणियों का यह लेख मिथ्या है यानी झूठा है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, परीक्षा करके देख लीजिए। ऋषि विश्वामित्र जी बोले कि हे राजन, यह अपना सारा राज्य मुझे दान में दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, यह राजपाट, प्रजा सभा सब आज से आपके हो गए हैं। अब आपको और क्या चाहिए? इस पर ऋषि विश्वामित्र जी बोले कि हे राजन, मेरी दक्षिणा भी तो अब आपको देनी है। हे राजन, राहु, केतु तथा शनि देवता की पीड़ा भोगनी सहज होती है। जीवन में 7.5 कष्ट भोगना भी सरल होता है, परंतु मेरी परीक्षा में पास होना अत्यंत कठिन होता है।
ऋषि विश्वामित्र जी ने आगे कहा कि हे राजन, आपको चांडाल के यहाँ मुर्दे जलाने पड़ेंगे, उसकी नौकरी करना पड़ेगी। यदि आपको इन अत्याचारों का भय नहीं है तो यह सब मुझे दान में दे करके मेरे साथ काशी जी में चलो। राजा ने धर्म का सत्कार करके अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा स्मशान घाट में चांडाल का दास बन करके अपने लिखे हुए सत्य वचन का पालन करता रहा। वह मृतकों के वस्त्र एकत्रित किया करता था, स्मशान की चौकीदारी करता था, मगर किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। इतने कष्टदायक काम में भी उसने सत्य वचन को नहीं छोड़ा था। तो इस प्रकार से चांडाल की दासता करते हुए उसे कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार राजा हरिश्चंद्र गहरी चिंता में डूबे हुए थे। अपने मन में इस कर्म से दुखी होकर के इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। तभी महर्षि गौतम जी उस क्षेत्र से निकले। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके अत्यंत दुख भरी संपूर्ण कहानी सुनाई। महर्षि गौतम राजा की चिंताजनक कहानी सुन करके स्वयं भी बहुत दुखी हो गए। गौतम ऋषि बोले कि हे राजन, कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी भादव मास के कृष्ण पक्ष में आ रही है। यह अत्यंत कठोर से कठोर पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। तो तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। इतना कह करके गौतम ऋषि वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि के आदेश से राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत तथा जागरण किया। व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए रचा षड्यंत्र समाप्त हुआ। राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। स्वर्ग से पुष्पों की बारिश हुई। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी और पुत्र सहित स्वयं को भी वस्त्र तथा आभूषणों से सजा हुआ देखा। तो पुण्यदायिनी अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से उन्हें पुनः राज्य प्राप्त हो गया। वह अपने परिवार सहित सुखपूर्वक राज्य करके अंत में स्वर्ग धाम को प्रस्थान कर गए। हे राजन, इस प्रकार अजा एकादशी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र षड्यंत्रों से मुक्त हो गए थे। यह जो कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में ली गई है। तो इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस तिथि के दिन बादाम और छुहारे का सागार लिया जाता है। बादाम और छुहारे से बने पदार्थ, मेवा आदि आहार में इस दिन ले सकते हैं। दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें और लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।